मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। कि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक्चुअली लोगों को लीड कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आदमी एक लेवल ऑफ अचीवमेंट पे चला जाएगा, पर लीडरशिप का लेवल अलग होता है। लीडरशिप का लेवल वो होता है जहां पे लोग आपके पीठ के पीछे आपकी हमेशा प्रशंसा करें, राइट? और आपका एग्जाम्पल दें कि अगर लीडर हो, अपलाइन हो तो हमारे अपलाइन की तरह, तो वो एक्चुअल लीडरशिप होती है। उस लीडरशिप के अंदर काफी चीजों की जरूरत होती है। आज का जो मेरा मॉडल, जो मैं आज आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा, उसका नाम है वे टू स्टे अहेड। देखिए, सफलता पाना बहुत आसान काम है, पर सफलता को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए जो चीजें आपको रेगुलरली करनी है, उन चीजों को रेगुलर हर रोज करना है। जैसे आप ये सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे। इस फोटोग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है रेस हो रही है। किस चीज की? घोड़ों की रेस, राइट? आपने देखा है कि हमेशा घोड़ों की रेस होती है, कभी गधों की रेस नहीं होती। तो मैं इसलिए कहता हूं कि चार पैर उसके गधे के पास भी होते हैं, वैसा ही उसकी शक्ल भी थोड़ी सी घोड़े से मिलती है, पर कभी गधों की रेस नहीं होती, हमेशा घोड़ों की रेस होती। तो मैं इस स्लाइड के ऊपर एक चीज जो आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका जो बिजनेस है वो हर एक व्यक्ति को लाने का बिजनेस नहीं है, राइट? हमारा बिजनेस है ऑफ सिलेक्शन। कि अगर जो लोग हमारे बिजनेस को भी करना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उनको जबरदस्ती लेके आएंगे तो मेरा ये कहना है कि आपने गधे अपने नेटवर्क में डाल लिए, राइट? नेटवर्क को अगर आगे बढ़ाना है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना है, तो आपको अपने नेटवर्क में घोड़े लाने चाहिए। और हर प्रकार का घोड़ा नहीं। देखिए, घोड़े, शादी के भी घोड़े होते हैं, पर शादी के घोड़े कभी रेस में नहीं दौड़ते, ठीक? उनके आगे जब तक आप गाना बजाओगे और डांस करोगे तब वो आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं आगे चलेंगे। तो अगर आप नकली घोड़े ले आओगे, यानी कि जिन डाउनलाइन को आप जब मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, तभी वो काम करेंगे। तो वो शादी वाले घोड़े नहीं लाने, हमें करना है सिलेक्शन, राइट? कोई भी घोड़ा जैसे कभी रेस हॉर्स नहीं बन सकता। जो रेस हॉर्स बनता है उसको बचपन से उसका चुनाव किया जाता है, राइट? चुनाव करने के बाद उसको कितने साल, कम से कम 3 से लेकर 4 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके बिजनेस के अंदर आता है, रातों रात अमीर होने का हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है जिसके अंदर आपको अपने आप को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट? अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आप उस सफलता को पा सके जो आपको चाहिए। देखिए, स्कूल में भी आप जाते हैं, 12 साल की आप वहां पे भी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि आप जिंदगी में सफल हो सके। तो वेस्टीज के अंदर आपको इतने 12 साल का समय नहीं चाहिए, आपको कम से कम 3 से लेकर 5 साल का समय चाहिए अच्छी सफलता पाने के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी घोड़ा जब बचपन में उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी रेगुलर खुराक उसको दी जाती है ताकि वो उसके अंदर न्यूट्रिशन बनी रहे और उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। कभी मोटा घोड़ा जो बहुत ज्यादा खाता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो जो घोड़े के ट्रेनर होते हैं उसको जो खुराक अच्छी देते हैं, फूड अच्छा देते हैं, उसको रोज एक्सरसाइज कराते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे घोड़े की खुराक होती है, हम लोगों की खुराक होती है एजुकेशन, जो हम सब इस बिजनेस के अंदर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर आके अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटो में क्या कोई घोड़ा अपने आप खुद भागता है? नहीं। घोड़े को भगाने वाला जो होता है वो जॉकी जिसको कहते हैं, जॉकी का बहुत बड़ा रोल होता है उस घोड़े को जिताने के लिए। अगर आप जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरी हड्डी का जो भार है, मेरे कद के करके मेरी बोन्स का जो वेट है, उससे मेरा घोड़ा स्लो हो जाएगा। मैक्सिमम जो हाइट होती है लगभग 5.5 फुट होनी चाहिए एक जॉकी की। उसका वेट जितना कम हो, 45 से लेकर 50 किलो के बीच का जॉकी हो, तो वो घोड़े के ऊपर हल्का रहता है, तभी घोड़ा भाग सकता है।
मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जॉकी बने हैं, यानी कि मैं जो यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं, घोड़ा है हमारा नेटवर्क, राइट, जिसको हमने ट्रेन करना है, जिसको हमने अच्छी खुराक देनी है। उसके ऊपर जब हम जॉकी बनेंगे तो हमें मोटा जॉकी नहीं बनना, यानी कि लीडरशिप में कभी घमंड या ईगो नहीं आना चाहिए, राइट। अगर ईगो नहीं है तभी आप अपने नेटवर्क को दौड़ा सकेंगे, आप नेटवर्क में आग लगा सकेंगे। आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखें, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया या कोई भाषा नहीं बोलता, वो अपनी भाषा बोलता है। और कोई भी जॉकी जो है वो घोड़े की भाषा नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर तब भी दोनों के अंदर इतना तालमेल होता है कि एक दूसरे के हर इशारे को समझते हैं। टू बी सक्सेसफुल एंड टू बिल्ड योर नेटवर्क, आपको उस घोड़े के साथ, यानी कि अपने नेटवर्क के साथ वैसा कम्युनिकेशन रखना है कि नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को क्या चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप अपने घोड़े को दौड़ा सकें। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नेटवर्क हमेशा बनाए जाते हैं और उनको सस्टेन कौन करता है? लीडर्स, राइट। कि अगर कोई आके कहे जी मैंने नेटवर्क तो बना लिया 500 लोगों का, 2000 लोगों का, पर नेटवर्क में कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि वो व्यक्ति ने नेटवर्क बना लिया पर वो सही लीडर नहीं है। अभी उसको अच्छा लीडर बनना है, क्योंकि नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन, यानी कि उससे काम कौन कराता है, उसको लंबी आयु कौन देता है, वो होते हैं सिर्फ लीडर्स। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है आपकी लीडरशिप। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उस लीडर की लीडरशिप, राइट। कि अगर आप में सच्चाई है, सच्चाई किस चीज में? आपके बोलने में, आपके दिल में सच्चाई है, आप अपने डाउनलाइंस का दर्द समझते हैं। जब आप अपनी मीटिंग करते हैं तो अपना पूरा तन, मन, धन सब कुछ लगाते हैं उस मीटिंग में, ताकि आज जो मेरे डाउनलाइंस हैं, वो जो अपने गेस्ट लेके आए हैं या उनकी डाउनलाइंस आई हैं, मैं उनको अपना 200% दूं, तभी वो आगे बढ़ सके। तो लीडर जा भी सकते हैं मीटिंग में, नमस्कार, क्या हालचाल कह के वापस भी आ सकते हैं, और जो सही लीडर होते हैं वो मीटिंग में जाके आग लगाते हैं, राइट। तो किसी भी लीडर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उस लीडर की लीडरशिप होती है। आगे चलते हुए कि नेटवर्क को आग लगाने के लिए क्या चाहिए, राइट। नेटवर्क के अंदर आग लगाने का मतलब कि वो नेटवर्क जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने पीवी के अंदर कम से कम 10, 15, 20% का जंप आता है, जिसके अंदर नए नए लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बनते हैं, जो ब्रॉन्ज होते हैं वो सिल्वर जाते हैं, जो सिल्वर हैं वो गोल्ड स्टार जाते हैं, स्टार्स, डायमंड, क्राउन सब जाते हैं, जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने किसी ना किसी का चेक डबल हो रहा होता है, हर दूसरे तीसरे महीने किसी के यहां पे नई गाड़ियां आ रही होती हैं। लोग जो इस तरह के नेटवर्क होता है जिसके अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज बढ़ते हैं, वो नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर आग लगी होती है। तो किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसके अंदर है कि अगर आपके अंदर वो जलती हुई आग है, अगर लीडर के अंदर आग है कि वो मीटिंग में गया, वो एक्साइटेड है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लोगों की पीठ पे हाथ फेर रहा है, लोगों से हाथ अच्छी तरह मिला रहा है, उसके चेहरे पे खुशी है, वो मीटिंग में आके उसको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज लोगों से मिलूंगा, इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो होता है लीडर जिसके अंदर वो आग होती है। तो अगर आपने जो इस बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस को आगे ग्रो करना है, तो आपको अपने अंदर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। कि अगर आपके डाउनलाइन ने कोई आकर नेगेटिव बात की, जी बहुत मुश्किल हो गया लॉकडाउन के अंदर, जी चेक नहीं आ रहा, लॉकडाउन के अंदर बिलिंग कैसे होगी, हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए, ये हो गया, वो हो गया, 50 चीजें कहेगा। अगर अपलाइन भी ये कहना शुरू कर दे, हाँ यार मुश्किल तो बहुत है, यानी कि डिमोटिवेटेड एक व्यक्ति आया था, आपने उसको और डिमोटिवेटेड कर दिया। लीडर वो होता है जिसके अंदर आग होती है, वो कहेगा यार ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं तो रहेगा। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि हमारे को टाइम मिला है कि हम सीख सकें कि अब जूम मीटिंग कैसे कर सकें। आप मेरे को बात बताओ कि अगर आज हमें ये मीटिंग करनी होती जिसके अंदर 2 से लेके 5 या 10 हजार लोग होते,
तो हमें कितना बड़ा खर्चा करना पड़ता, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता, जाना पड़ता, लोग अपने घर से बाहर निकलते, गर्मी का दिन है, सब कुछ है। पर आज लॉकडाउन के अंदर हमने होम मीटिंग्स जो करनी शुरू कर दी है जूम के अंदर, ये टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। जो लीडर है वो अब कहे कि ये समय है कि आप मीटिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, अपने लोगों को जूम मीटिंग्स कराओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करो, सब कुछ करो, राइट। और लॉकडाउन जैसे खुले ताकि आपके बिजनेस के अंदर 200% ग्रोथ आए। तो जब आपने उसको मोटिवेट कर दिया, आपने मोटिवेट उसको किस प्रकार से किया? क्योंकि आपके अंदर वो आग है।